आज हमको सीखना है व्यू टैब। व्यू टैब में सबसे पहले सीखते हैं डॉक्यूमेंट व्यू, जो कि यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। पहला है प्रिंट लेआउट, मतलब जो पहले से ऑन रहता है। इसका मतलब होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि जब हम प्रिंट निकालेंगे इन पेजेस का तो कैसे दिखाई देंगे वो, तो इनको बोलते हैं प्रिंट लेआउट, जो डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन होता है। दूसरा यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग, अगर कोई बुक वगैरह होती या फिर फुल स्क्रीन में देखना हो तो हम इस पर क्लिक कर देंगे फुल स्क्रीन रीडिंग पे, तो पूरा इस तरीके से खुल के सामने आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं। कैसे? ये लिखा है व्यू ऑप्शंस, यहाँ पे जाएंगे तो देखो आप ये लिखा है ना इंक्रीज टेक्स्ट साइज़, तो इससे क्या होगा कि जो लिखा हुआ है उसका साइज़ बढ़ जाएगा ये इस तरीके से, देखो आप। और ये डिक्रीज टेक्स्ट साइज़, इससे छोटा हो जाएगा। शो 1 पेज यानी कि 1 पेज दिखाई देगा, शो 2 पेज यानी 2 पेज दिखाई देंगे। शो प्रिंटेड पेज, इसका मतलब होता है कि देखो लिखा ही है ना, शो पेज एज दे विल लुक इफ प्रिंटेड, मतलब कि अगर प्रिंट होके आएंगे तो कैसे दिखाई देंगे, सेम ऐसे दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शन है। और उसके बाद और क्या है, अलाउ टाइपिंग, इसका मतलब होता है अगर मैं कहीं क्लिक करूँगा तो अभी तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ अलाउ टाइपिंग पे तो यहाँ मैं टाइप भी कर लूँगा इस तरीके से। और कुछ काम क्या है, क्या नहीं। क्लोज़ करते हैं इसको। फुल स्क्रीन में गए, क्लोज़ करना हो तो यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक कर देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है को क्लोज़ का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, तो जो कीबोर्ड की फर्स्ट बटन होती है ना ESC, जिसका फुल फॉर्म एस्केप होता है, उसको प्रेस कर देंगे तो भी ये फुल स्क्रीन मोड हट जाएगा। तीसरा है वेब लेआउट और ड्राफ्ट। वेब लेआउट जो है वो किसी काम का नहीं, पता है। अगर हम कोई वेबसाइट का डिज़ाइन बनाएंगे और आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये हमको ऐसे दिखाएगा कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो किसी वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद कैसे दिखाई देगा, वो हम देख सकते हैं। वैसे इतना कुछ मुझे इसका यूज़ पता नहीं है, लेकिन इसका यही यूज़ है जो मैंने बताया। अगला है यहाँ पे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में भी इतना कोई यूज़ नहीं, ऐसे बोला जाता है वेब लेआउट जो होता है ना, ये पूरा का पूरा एक ही पेज में आता है, जितना भी पूरा मटेरियल होगा, मैटर होगा, पूरा एक ही पेज में आएगा। और ड्राफ्ट में जो क्या होता है कि आप अलग अलग पेज दिखाते हैं इस तरीके से। एक सेकेंड बस, ये ऐसे कहीं कहीं पे पेज में लाइंस बनी होती है इस तरीके से ऐसे। और ड्राफ्ट में शायद ऐसा कुछ भी होता है कि हेडर फुटर नहीं दिखाई देते हैं आपको, यहाँ पे केवल मैटर बस लिखा दिखाई देता है। और आउटलाइन, आउटलाइन इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन सीखना पड़ेगा हमको। देखो आप आउटलाइन में क्या होता है कि जैसे मैं पूरा हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखा इंडिया, फिर मैं लिखा यहाँ पे MP, फिर मैं लिखा यहाँ पे शेडोल रीवा, और यहाँ लिख दिया मैं UP, और इसमें लिख दिया मैं कानपुर लिख दिया, और यहाँ लिख दिया लखनऊ लिख दिया। अब देखो आप, अब चलते हैं आउटलाइन व्यू में गए। अब करना आपको ये है यहाँ पे कि जो इंडिया है ना, एक मिनट, इंडिया को सिलेक्ट करते हैं और ये लिखा है ना बॉडी टेक्स्ट, आपको यहाँ देना है लेवल 1 देना है, ठीक है। लेवल 1 क्यों दिए हैं? सबसे टॉप में क्या आता है, इंडिया जो कंट्री है फर्स्ट लेवल पे है तो फर्स्ट लेवल दिए उसको। कंट्री के बाद क्या आते हैं, तो स्टेट जैसे MP है, UP है, तो इनको हम क्या लेवल देंगे, सेकंड लेवल। MP को भी सेकंड लेवल देंगे और UP को भी सेकंड लेवल देंगे, इस तरीके से ऐसा। तीसरे नंबर पे क्या आती हैं, सिटीज़, तो इनको भी हम लेवल दे सकते हैं। कब? अगर इनके अंदर भी, शेड्यूल के अंदर भी कुछ गांव के नाम होते तो शेड्यूल को हम थर्ड लेवल देते, लेकिन इनके अंदर कुछ है ही नहीं तो हम उनको लेवल नहीं दे सकते। जैसे इंडिया के अंदर सब कुछ आ रहा है तो लेवल 1 हो गया, MP के अंदर भी कुछ आ रहा है तो हमने इसको भी लेवल दिया। जो प्लस के साइन है उससे क्या होता है, देखो आप इस पर डबल आप क्लिक करोगे ना तो MP का डेटा MP के अंदर, इस पर डबल क्लिक करोगे तो UP का डेटा UP के अंदर, इस पर डबल क्लिक करोगे तो इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर। तो डेटा को हम शॉर्ट रूप में दिखाने के लिए कैसे, देखो आप ऐसे, जैसे हमने ऐसे दिखाया। किसी ने बोला ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है, अगर वो पूछे तो बताना, तो हमने ऐसे बताया कि हमारे इंडिया में काम वगैरह है, MP में, UP में, इस तरीके से। किसी ने बोला अच्छा बताओ MP में कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो खुल के आ जाएगा, UP में कहाँ कहाँ है डबल क्लिक कर देंगे, इस तरीके से। इसमें यही मेन है, और भी कई सारी चीज़ें लेकिन वो इतना यूज़ में नहीं आती हैं, खासकर ऑफिस वर्क में। क्लोज करते हैं इसको। फिर ये सारे व्यू हो गए ख़त्म, ठीक है। अब आगे सीखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस 1 मिनट। अब यहाँ पे क्या है, रूलर। रूलर जो हमने सीखा है ना, मार्जिन वाला जो ऊपर ही रहता है पट्टी, जो
स्केल बनी होती है, इसको गायब करने के लिए, लाने के लिए, ये मैंने पूरा डिटेल में सीखा है, हर एक पार्ट का क्या क्या यूज़ है। ग्रिड लाइन मतलब देखो आप ये ना इसमें लाइन्स आ जाएगी बीच में ऐसे, ये देखो खूब सारी लाइन वगैरह बन के आ गई, इसी को बोलते हैं ग्रिड लाइन। फिर क्या है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप मतलब होता है अगर आपने कहीं कहीं हेडिंग लगाई है ना एग्जांपल के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया SDL लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कटनी लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, और ना इनको मैं हेडिंग बना देता हूँ। शेड्यूल को मैंने हेडिंग 1 बना दिया, कटनी को मैंने हेडिंग 1 बना दिया। अब देखो आप, मैं गया व्यू में और मैं जैसे ही जाऊँगा डॉक्यूमेंट मैप में, तो जो जो मैंने चीज़ें बनाई हैं वो सारी की सारी सामने आ जाएगी। इसको मैंने बड़ा कैसे किया, वैसे ही कंट्रोल दबा के रखा और माउस में जो चक्कर लगा हुआ है उसको आगे खसका दिया, तो जहाँ जाना है वहाँ क्लिक करके ऐसा डायरेक्ट पहुँच सकते हो। कटनी तो कटनी, शेड्यूल तो शेड्यूल आ जाएगा, शेड्यूल आ गया, कटनी आ गया, इस तरीके से। अब क्या है यहाँ पे थंबनेल। थंबनेल मतलब होता है किसी भी चीज़ की छोटी छोटी फ़ोटो, जैसे नहीं यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं तो शुरू में जो फ़ोटो दिखाई देती है कि वीडियो किस बारे में है, वो भी क्या कहलाता है, थंबनेल कहलाता है। तो ये देखो आप हर एक पेज की छोटी छोटी फ़ोटो बन जाएगी। इस एरिया को आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और आप छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ये इस तरीके से ऐसा। हटाते हैं जूम का हम यूज़ ही नहीं करते, 1 पेज 1 पेज 2 पेज 2 पेज, पेज विथ मतलब पूरा फैल के दिखाई देगा, ये इस तरीके से ऐसा। और यहाँ भी जूम का ऑप्शन है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं करता, कंट्रोल दबा के रखेंगे और माउस में चक्कर लगा है, उससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसमें भी डाउट हो रहा हो तो ये यहाँ पे रहता है माइनस का ऑप्शन, इससे जूम आउट हो जाए, सॉरी इससे जूम इन होगा और इससे जूम आउट हो जाएगा। कभी आप मान लो बहुत ज़्यादा जूम हो गया हो, इस तरीके से एक ही बार में सही करना होगा तो 100% पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगली चीज़, अगला ऑप्शन है न्यू विंडो का, ये थोड़ा सा अटपटा ऑप्शन है, इसको आप ध्यान से देखना। जैसे कि ये इस फाइल का नाम क्या है, देखो आप इस फाइल का नाम है document1, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई फाइल खुलेगी, लेकिन उसमें यही सब लिखा रहेगा, कुछ वो अलग नहीं रहेगी, उस फाइल में यही सब लिखा रहेगा सेम। मैं क्लिक करता हूँ न्यू विंडो पे, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया तो देखो ये नई फाइल खुली, दूसरी फाइल, ये ऊपर नाम आप पढ़ो आप document1.2, यानी क्या है दूसरी फाइल है। लेकिन इसमें भी क्या है, सेम चीज़ें हैं। मैं फिर व्यू में गया, ये क्या लिखा है अरेंज ऑल, आप अरेंज ऑल पे क्लिक कर दो तो दोनों फाइल्स एक साथ आ गई, ठीक है। आपको देखने में अगर अटपटा लग रहा हो, ऐसे नहीं देखना, मुझे आजू बाजू देखना है, तो लिखा है ना व्यू साइड बाय साइड, इस पर क्लिक कर दो आप। अब देखो आप, मैं तो केवल एक फाइल को स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल हो रही है, ठीक है। क्यों स्क्रॉल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन है, ये तो ऑलरेडी ऑन है व्यू साइड बाय साइड का, ये वाला ऑप्शन ऑन है। यहाँ पे क्या लिखा है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, देखो आप, तो ये जब तक ऑन रहेगा ना, मैं इसको ऑफ करता हूँ, अब नहीं हो रहा है ऐसे, अब एक ही फाइल हो रही है। जैसे मैं ऑन करूँगा तो दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। तीसरा ऑप्शन होता है रीसेट पोजीशन का, इसका मतलब होता है अगर आपने कोई फाइल ऐसे उठा के कहीं खसकाई है इस तरीके से ऐसा, तो आप क्लिक कर दो रीसेट में, तो फिर वो वहीं पहुँच जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और क्या बचा इसमें, हाँ एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे ये लिखा है ना स्प्लिट, स्प्लिट मतलब होता है आप यहाँ क्लिक करोगे तो बीच में एक लाइन बन के आएगी, और इस लाइन को अगर मैंने सेंटर में क्लिक किया, अगर मैं इसको सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये जो पेज है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऊपर भी वो फाइल दिखाई दे रही है, नीचे भी फाइल दिखाई दे रही है। इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर हमको पहले पेज की कुछ लाइंस दिख के चौथे पेज में 5वें पेज में टाइप करनी है तो ऐसा कर सकते हैं हम। अब आप बोलोगे सर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उसको, तो कई बार ऐसा होता है, फाइल्स की डिज़ाइन ऐसी होती है कि हम हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं यूज़ कर सकते, कई बार टाइप ही करना पड़ता है, तो ये तरीका काम आएगा। हटाना होगा इसको तो बस रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर देना, ये हट गया। इसके बाद ये लिखा है स्विच विंडोज़, अगर मैंने और फाइल खोल के रखी होती है एमएस वर्ड की, तो अगर मैं जाता व्यू टैब में तो ये मुझसे पूछता कहाँ जाना है आपको, document1 में जाना है, 2 में जाना है, कहाँ जाना है। मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो 1 पे आ जाऊँगा, 2 पे क्लिक करूँगा तो 2 पे आ जाऊँगा, इस तरीके से ऐसा। तो एक फाइल बंद करते हैं। हाँ, ये दिया है मैक्रो का ऑप्शन, मैक्रो का ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप सीखना। देखो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखता हूँ यहाँ पे, और इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से आप सीखना। देखो ये वन ऑफ द टफेस्ट ऑप्शन है एक्स वर्ड का। सेकंड नंबर पे कौन टफ था, ये वाला ऑप्शन था ना, टैग चेंजेस का ये वाला ऑप्शन, और ये फर्स्ट नंबर पे है टफेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ध्यान से सीखना।
मैंने एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया, मैं गया मैक्रो के एरो पे क्लिक किया मैंने, और मैं गया रिकॉर्ड मैक्रो में। रिकॉर्ड मैक्रो मतलब होता है ना कि आप कुछ भी जो काम करोगे यहाँ पे वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, और आप एक क्लिक से वो सारे किए गए काम को फिर से रिपीट करा सकते हो ऐसा। तो क्लिक करते हैं रिकॉर्ड मैक्रो पे, और फिर आपको क्लिक करना है कीबोर्ड पे जो डिज़ाइन बना है। आप चाहो तो आप कोई नाम भी दे सकते हो, नहीं तो मैक्रो 1 मैक्रो 2 ऐसे लिखा जाएगा। तो मैंने क्लिक किया यहाँ डिज़ाइन पे कीबोर्ड के। तो अब ये बोलेगा कि जो भी आप काम रिकॉर्ड कराना चाहते हो उसके लिए आप एक शॉर्टकट की बनाओ। तो ठीक है, मैं शॉर्टकट की बनाता हूँ। ध्यान देना, कभी भी कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की मत बनाना। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल ए लिख दिया ना, तो कंट्रोल ए से जो सिलेक्ट ऑल होता है वो हट जाएगा, और जो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे वो काम करने लग जाएगा। किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, अब जाएंगे मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे, और ये है कीबोर्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक शॉर्टकट की बनाएंगे। जैसे मैं बना लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट क्यू बनाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू मैंने टाइप नहीं किया है, बस प्रेस कर दिया, कंट्रोल बटन दबा के रखा, शिफ्ट बटन दबा के रखा और क्यू प्रेस कर दिया, तो अपने आप ऐसे लिखा आ जाएगा। फिर असाइन करना है कि हम जो भी काम करेंगे उसको इसकी से ऐड करना है, तो मैंने असाइन पे क्लिक किया और क्लोज़ कर दिया। अभी देखो ये साइन बन के आ रहा है ना कैसेट का पॉइंटर के सामने, मतलब सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अब। तो मैं होम टैब में चलता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया मैंने, और इसको हाईलाइट भी कर दिया और कलर भी लगा दिया ऐसा। और यहाँ पे मगर मुझे यहाँ पे चलता हूँ मैं व्यू टैब में, और यहाँ पे गया मैं मैक्रो में गया। इतना करने के बाद और यहाँ मैंने कर दी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। तो जो मैंने रिकॉर्ड किया है ना वो क्या है, सारा कुछ कंट्रोल शिफ्ट क्यू से अटैच हो गया है। अब अगर मैं रीवा को सिलेक्ट करूँ और प्रेस करूँ कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो क्या हुआ, सेम काम हुआ। मैं भोपाल को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो क्या हुआ, सेम काम हुआ। कटनी को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट क्यू, तो सेम काम हुआ इस तरीके से ऐसा। तो उसी काम को हम बार बार रिपीट करा सकते हैं। अब एक टफ चीज़, तो मैंने सिंपल शॉर्टकट की सिखाई, अब एक खतरनाक वाली शॉर्टकट की, ठीक है। मैं कुछ नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, देखो अगर ऐसे बहुत सारे नंबर हैं और कोई बोले कि आपको इनमें ना ब्रैकेट लगाने हैं हर एक नंबर में, तो ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, इन्हीं नंबर्स में लगाना है, हटाना भी नहीं है। तो देखो इसको हम रिकॉर्ड करा लेंगे। मैं गया मैक्रो में, मैं गया रिकॉर्ड मैक्रो में, और यहाँ पे मैं गया कीबोर्ड में, और मैं यहाँ पे शॉर्टकट की बना लिया कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। फिर ये खुल गया, क्या करूँ मैं इसका, एक सेकंड ना, हाँ हट गया। चल यहाँ पे मैं क्या शॉर्टकट की बनाऊँ जो इसमें काम ना आ जाए, कंट्रोल शिफ्ट ई देखते हैं, फिर कुछ आ गया ये, एक सेकंड बस ना, कुछ बनाता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स बना, नो 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 नो, क्या शॉर्टकट की बनाऊँ, कंट्रोल शिफ्ट, ये भी काम नहीं कर रहा है, हर एक की कुछ ना कुछ की है सही में। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट पी, ये भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वही बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू बनाता हूँ, ये भी कुछ ना कुछ काम करे जा रही है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू, मैंने फिर से कंट्रोल शिफ्ट क्यू बनाया, तो पहले वाली रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। मैं करता हूँ असाइन, मैं किया क्लोज। अब देखो मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट। अब इसके बाजू में जाने के लिए ना मैं माउस यूज़ करूँगा ना मैं कर्सर यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा होम और एंड बटन का। मुझे इस तरफ जाना है राइट साइड में, तो मैं एंड बटन प्रेस करूँगा, END वाली एंड बटन, ये मैं प्रेस किया, मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं यहाँ पे कोष्टक बंद करूँगा, नीचे आने के लिए मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, मैं नीचे आया, और अब शुरू में जाने के लिए मैं होम बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, ये ऐसे। और बस इतना करने के बाद मैक्रो में गए और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखो आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, क्यू क्यू, सब में लगा इस तरीके से। ध्यान देना आप कि हमने होम और एंड बटन का यूज़ क्यों किया। देखो आप, जब मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, तो इस तरफ जाने के लिए, राइट की तरफ जाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, एंड बटन। एंड बटन मतलब होता है ना कि यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे उन सब के अंत में जाना है आपको और वहाँ कोष्टक लगाना है। अगर मैंने यहाँ पे एरो की का यूज़ किया होता तो वो ये याद कर लेता कि मुझे केवल एक ही नंबर के राइट में जाना है, और यहाँ पर पता है इस वाले नंबर में या फिर इस वाले नंबर में वो 5 के बाद यहाँ कोष्टक लगा देता। तो इसलिए हमने एंड बटन का यूज़ किया। और जब नीचे मैं आया, नीचे आने के बाद मैंने क्या बोला, जितने भी नंबर उनके शुरू में जाना है आपको, तो जितने भी नंबर उनके शुरू में जाने के लिए होम बटन का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर हो तो मुझे बताना आप, मैं इसको और सिंपल वे में कई सारी कीज़ के साथ एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कंप्लीट होता है, सारे के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए इसमें तो। और यहाँ पे कुछ कुछ बचे हुए ऑप्शन हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे ये है ना ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे देखो आपको न्यू का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एक नई फाइल खोल सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं है, आप देखो यहाँ पे लिखा है ना इंस्टॉल टेम्पलेट्स, आप यहाँ क्लिक करोगे तो बहुत सारी टेम्पलेट रहती है यहाँ पे। देखो आप रिज्यूम की टेम्पलेट है और भी रिपोर्ट वगैरह की टेम्पलेट है जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन आपको कई सारी टेम्पलेट मिल जाएगी, ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड है, कैलेंडर है, एंड उसको एनवलप बोलते हैं वैसे, एनवलप है, ग्रीटिंग कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो जिनका भी यूज़ करना हो उस पर क्लिक करके आप क्रिएट पे क्लिक कर देना, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, तो ये है न्यू ऑप्शन यहाँ पे। बाकी तो ओपन मतलब क्या है, पहले से बनी फाइल्स को ओपन करने के लिए। सेव एज आपसे ऑलरेडी अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से। प्रिंट में प्रीव्यू देख सकते हैं। क्विक प्रिंट मतलब होता है कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई ऑप्शन कुछ नहीं आएगा। अगर इस पर आपने गलती से भी क्लिक कर दिया ना तो इस फाइल में जितने पेज होंगे तुरंत प्रिंट के लिए चले जाएंगे बिना किसी ऑप्शन के पूछे, ऐसा, तभी तो नाम है क्विक प्रिंट। प्रिपेयर में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का, जिससे हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ये मैंने पहले सिखाया तो बन जाएगा आपसे। और बाकी इतने ये यूज़ के नहीं है, ठीक है। और कुछ बचा भी होगा वैसे, टिप्स वगैरह है ना कि इनको कन्वर्ट वगैरह करना है पीडीएफ वगैरह में, तो वो मैं अलग से वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ख़त्म होता है सारा वीडियो, पूरा MS वर्ड।